अजहर सिद्दीक साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। इमरान खान साहब की खामोशी, ATC की अदालतों से जो है वो 9 मई के मुल्ज़िमान का छूटना, डी चौक के एहतजाज का छूटना, ये सारी इमरान खान साहब की खामोशी, ये किस मामले का पता दे रही है? अच्छा, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि पिछले 2.5 सालों से कौन सी डील ले ली या ढील ले ली हमने। हमें बड़ी डीलें मिलती रही, मुल्क से बाहर चले जाएं, कोई नहीं ली है। बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जाली केसेस थे, वो जमानत से बाहर आई हैं, कोई डील के नतीजे में नहीं आई। और वो वाला केस सर, है। नवाज शरीफ भी यही कहते थे, PMLN भी यही कहती थी कि अदालतों से रिलीफ मिला है। सर, अदालतों से ही तो मिलता है, सजाएं भी अदालतों से मिलती हैं, रिलीफ भी अदालतों से मिलता है, ये हमारी तारीख है। ना, फर्क है। वो फर्क किस तरह से है? नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर चला गया था, उसके बाद आके अदालतों से रिलीफ लिया। हम लोग इसी दौर के अंदर ही केस हुए, अपीलें हमारी इसी दौर में हम लगा रहे हैं। ये यानी इमरान खान के केसेस को उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। बुशरा बीबी वगैरह के वो तो भाग गए थे, वो तो डीले करके चले गए थे। यानी ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है ना। इसी तरह इमरान खान के आज तक जितने केसेस हैं, आप आ जाए, 4 केसों में सजा हुई है। साइफर केस की तबाही और बर्बादी, जाली झूठा फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी। इद्दत का केस बरियत, उसके बाद तोशाखाना 2 ये 14 के लिए एडजर्न हो गया है। उसमें 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर नहीं हो सकता था, और ये एडमिटेडली 3-3 साल की डिले के साथ इस्तगासे दायर हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, इमरान खान को कर नहीं सकता था, तो वो 14 तारीख को आप देखिएगा उसमें बरियत हो जानी है। फिर दूसरा तोशाखाना जो नैब वाला है, वो नैब का कानून हमने नहीं तब्दील किया, इन्होंने तब्दील किया, उस कानून का इतलाक होगा। अच्छा, उसका वो बरियत हो जाएगी। और एक बात और बता दूं सिद्दीक साहब, कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं, बल्कि मैं कादिर मंदुखेल साहब की तरफ चली जाती हूँ। कादिर मंदुखेल साहब, क्या मामलात इतने ही सीधे आपको भी लग रहे हैं जितने अजहर सिद्दीक साहब बयान कर रहे हैं, या आपको लगता है दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला नहीं, पूरे दाल काली है नाजिया साहबा। अजहर सिद्दीक साहब माशाल्लाह सीनियर वकील है। हम जितने भी केस मजबूत होता है, हम किसी केस के बारे में 100% नहीं कह सकते ये हमारे हक में होगा। फैसल वाडा साहब ने एक दिन पहले कैसे कह दिया, फिर अलीमा बीबी के बारे में भी कहा कल वो भी टूट जाएगी, तो ये डील नहीं है तो क्या बोलूं। और ये जो खुद कहता है हमें एम्पायर की उंगली क्यों पकड़ना है, आर्मी चीफ अपना नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं। डील किसके साथ हुई है? से बात नहीं करनी है, हमें सिविलियन से बात नहीं करनी है, सिविलियन अदालत पसंद है, हमने फौजियों से बात कर। वो डील तो बता दें किसके साथ हुई है? डील किसके साथ हुई है कादिर मंदुखेल साहब? रातों को भी नींद नहीं आती अब। कादिर मंदुखेल साहब, डील है किसके साथ हुई है? कोई डील नहीं हुई। मैं क्यों जवाब दूंगा, एक सेकंड बात सुनने दें। डील हुई है तो जी कादिर मंदुखेल साहब, अगर सभी साहब फैसल वाडा साहब ने कैसे कह दिया अलीमा बीबी जो है ना बरी हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं कादिर मंदुखेल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन ये जो आपका वज़ीर-ए-आला बैठा है, जो 24 घंटे बस 10 घंटे में गुजारते हैं। कादिर मंदुखेल साहब, आपके सारे आर्ग्यूमेंट को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि अगर डील है तो डील किसके साथ है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो तो चाहता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बताएं कसम खा ले एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। और आप तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके चीफ रहे, उनको दे रहे हैं, फॉर्म पढ़ रहे हैं, खुदा के वास्ते कोई बंदा। अच्छा, कल रऊफ हसन साहब ने कहा कल की तारीख में कि हमें कोई चारा नहीं हमारे पास इसके। अच्छा, एक सेकंड कादिर मंदुखेल साहब। अच्छा, कादिर मंदुखेल साहब की गुफ्तगू अजहर सिद्दीक साहब आपने सुन ली है। वो कह रहे हैं डील है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। जब आज मैं बैरिस्टर सैफ साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे डील नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। अब आप कान यहाँ से पकड़े हैं, घुमा के यहाँ से पकड़ लें। डील नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये जो सख्तियाँ हैं ये काम नहीं कर रही, इससे कोई जो है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है खातिर ख्वाह, तो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए या उन सख्तियों को थोड़ा सा कम किया जाए। ये अंडरस्टैंडिंग है बैरिस्टर साहब। तो अब ये डील और अंडरस्टैंडिंग में फर्क क्या है? देखिए नादिया, पहली तो बात है डील तो फिर नवाज शरीफ की हुई थी ना। आप देखें ना कैसे कि वो वहां से निकला, कारपेट बिछा, किसी कोर्ट में नहीं गया, इश्तिहारी था आपके सामने। डील तो इसको कहते हैं ना, एनआरओ की डील हुई थी। डील खान साहब ने की थी,
डील पीटीआई ने की थी सर जी उस वक्त के, उस वक्त पीटीआई थी, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। पीटीआई को तो पता ही नहीं था, उसका सबूत ले लेना। इमरान खान साहब को क्या ना करें ना, शीरीन मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए थे, आप कह रहे हैं पता ही नहीं था। काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ था, इमरान खान ने बाद में बताया कि शीरीन मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं जरा समझिएगा ना, डील क्या थी। कहा जाता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आया था, हाँ जी चले मान लिया अगस्त 2018 में आया, अप्रैल 2019 में तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा का उनका राब्ता हो गया था, फिर हमने नवंबर में देखा नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया।